चोरी गल सुने जे पता नहीं सच आ के झूठ है। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज। एक और शरीफाना पर्दाचाक, अरबों का मालियाती फराड, रंगे हाथों गिरफ्तारी, नून लीग की सफों में खलबली मच गई। जी हाँ नाजरीन, करप्शन के समंदर से एक और गंदा उभार सामने आ गया। अनजाने में पर्दाफाश हुआ, मगर जब पर्दा उठा तो चेहरा कोई आम नहीं बल्कि नून लीग के एक और ताकतवर मोहरा का निकला। रावलपिंडी में छापा फेस्को के साबिक चेयरमैन तहसीन अवान के डेरे पर, और सामने आया अरबों रुपए का ऑनलाइन फराद नेटवर्क। ऐसा मालियाती जाल जो अवाम की जेबों से रकम निकालकर ताकतवर सियासी जेबों में भर रहा था। जराए के मुताबिक ये कोई आम फराडी नहीं बल्कि मरियम नवाज और आले शरीफ का खास फ्रंटमैन। और दिलचस्प बात यह कि जनरल रानी का मुबैना पसंदीदा भी न सिर्फ नून लीगी कारकन बल्कि अहम पार्टी ओहदेदारों पर फायज रह चुका है। मगर नाजरीन, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 149 मिल्की व गैर मिल्की अफराद इस नेटवर्क का हिस्सा निकले। एक बाकायदा कॉल सेंटर से अवाम को झूठ बोल बोलकर लुटेरों जा रहा था, जैसे ये कोई आम कारोबार हो। पकड़ लेना काफी है, जब तक मीडिया ने मामले को भानप न लिया सब कुछ दबा कर रखा गया। और अब जब केस सामने आया है तो महज वक्ती तौर पर तहसीन अवान को हिरासत में लिया गया है, गोया अवाम को तिफल तसल्ली दी जा रही है। नाजरीन, असल सवाल तो ये है कि इस करप्शन की छतरी कौन है, किसकी पुष्ट पनाही पर इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही थी, और सबसे अहम, अब कौन कौन अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। तहसीन अवान को तो पहले ही मुबैना करप्शन की शिकायत पर फेस्को से निकाला जा चुका था, मगर क्या यह इकदाम महज दिखावा था? क्या यह सारा नेटवर्क इतना मजबूत था कि हुक्मरानी नजरों से बचा रहा, या जानबूझकर आंखें बंद रखी गई? नून लीगी की सफों में हलचल है, क्योंकि ये गिरफ्तारी कोई आम वाकया नहीं, ये एक ऐसे फर्द का बेनिकाब होना है जो एक पूरे करप्ट निजाम की अलामत बन चुका है। अब अवाम ये जानना चाहते हैं, क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है या ताकतवर भी एहतिसाब की जद में आएंगे? कौम का सवाल वाज़ेह है, क्या आले शरीफ के फ्रंट मैनों का एहतिसाब होगा या एक बार फिर पर्दा डाल दिया जाएगा? अब देखना यह है कि इस फुराद की कीमत कौन चुकाएगा। क्या कुछ अफसरान कुर्बानी देकर सिस्टम बचाएंगे या वाकई एहतिसाब का सूरज तुलू होने वाला है? नाजरीन, सच अब दबने वाला नहीं, मामला मीडिया के हाथ आ चुका है और अब अवाम की अदालत फैसला करेगी।